हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों में बात कर रहे थे लास्ट टर्न पर। पिछले 2-3 दिन से अपनी क्लासें नहीं हुई हैं ना, तो आज अपन बात करते हैं। लास्ट टर्न पर अपन श्रेणी क्रम पढ़ा चुके थे ना, तो आप हेडिंग लिखिएगा सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन के महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं अपन सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में, ठीक है ना। तो कल अपन ने जो श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था लास्ट वीडियो में, उसमें विद्युत वाहकबल, नेट विद्युत वाहकबल आया था E1 + E2 और नेट आंतरिक प्रतिरोध निकल के आया था R1 + R2। तो हमारा जो पहला नोट है वो है कि यदि n सेल, आप n सेल ले लीजिए, n सेल जिनके विद्युत वाहकबल क्रमशः E1, E2, E3, En तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3, Rn है। आप n सेल की बात कर रहे हो जिनके विद्युत वाहकबल E1 से लेकर En तक हैं और आंतरिक प्रतिरोध R1 से लेकर कहाँ तक है, Rn तक है। परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो, मैं बात करूं E0 की, E0 का मतलब होगा नेट विद्युत वाहकबल। मेरा कहने का मतलब है कि मेरे पास n सेल हैं जिनके विद्युत वाहकबल E1 से लेकर कहाँ तक हैं, En तक हैं। अब वो जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, तो कुल विद्युत वाहकबल E0 कितना हो जाएगा, आप सभी सेलों को जोड़ दीजिए, E1 + E2 + En। जब आपने 2 सेल जोड़े थे तो उत्तर कितना आया था, E1 + E2। अब आपने n सेल जोड़े हैं तो n तक इस चीज़ को बढ़ा दीजिए, तथा R0 की अगर हम बात करें, R0 मतलब कुल आंतरिक प्रतिरोध आ जाएगा R1 + R2 + Rn। ये अपना कुल आंतरिक प्रतिरोध आ जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक, है ना। तो पहला नोट आप नोट करिए, जल्दी से नोट करते जाएं। अपन ने n सेल ले लिए, इनके विद्युत वाहकबल E1 से लेकर En तक हैं, आंतरिक प्रतिरोध R1 से लेकर Rn तक हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तो हमने E0 निकाल लिया और क्या निकाल लिया, R0। और E0 और R0 अगर निकाल लिया तो करंट निकाल सकते हैं हम किससे, E0 बटे कैपिटल R + R0 से। ठीक है भाई, नोट कर लो जल्दी से। दूसरा लिखो भाई। अच्छा, अब क्या करते हैं कि दूसरे वाले में इन सबको है ना बराबर कर देते हैं। यदि n समान सेल, समान सेल का मतलब प्रत्येक सेल का विद्युत वाहकबल कैपिटल E है और आंतरिक प्रतिरोध r है। n समान सेल परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो, हमारे पास n सेल हैं पर n समान सेल हैं, तो देखना E0 अब की बार कितना आएगा। आपने E0 का सूत्र क्या बताया कि जितने विद्युत वाहक वाले सबको जोड़ दीजिए,
तो जोड़िए, पहले सेल का ई, दूसरे सेल का ई, तीसरे का भी ई, आप सबको ऐड करके देखो कितना आता है। तो ई नॉट का वैल्यू निकल करके आएगा एन ई और ई 2 बार ऐड किया तो 2e, 3 बार ऐड किया तो 3e, n बार ऐड कर रहे हैं तो n, और जो आर नॉट निकल करके आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूँ ना, एन आर निकल करके आएगा। आप आर प्लस आर करोगे तो एन आर हो जाएगा। क्लियर है? नोट करते जाओ, 2 आप लिख लें कम से कम। ये था पहला अपना कौन सा श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम बात करते हैं सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम संयोजन। समझना भाई ध्यान से, एक बार समझ लेते हैं फिर इसको नोट कर लेंगे ना। तो सेल का पूरा सिंबल तो अपने को पता ही है, ये होता है सेल, पॉजिटिव और नेगेटिव। विद्युत वाहक बल कितना E1 और आंतरिक प्रतिरोध कितना R1 पहले सेल का। ये है दूसरा सेल, विद्युत वाहक बल कितना E2 और आंतरिक प्रतिरोध कितना R2। अब समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे कि सभी सेलों के ये जो पहले प्लस प्लस वाले श्रेय है ना, ये तो एक बिंदु पर जोड़ दीजिए। सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी सेलों के समान ध्रुवता वाले श्रेय एक बिंदु पर और दूसरे समान ध्रुवता वाले श्रेय दूसरे बिंदु पर जुड़े हों। सभी प्लस प्लस एक जगह, माइनस माइनस एक जगह। और बच्चों इन बिंदुओं को बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाए, इन बिंदुओं को बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाए, इसे कहते हैं सेलों का समांतर क्रम संयोजन। देखना ध्यान से, 2 सेल मान लिए, विद्युत वाहक बल E1 E2, आंतरिक प्रतिरोध R1 R2, बाह्य प्रतिरोध कितना है R, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है। आप इस सेल की धारा मान लीजिए I1 और इस सेल की धारा मान लीजिए I2, और जो कुल करंट मिला है वो आप मान लीजिए I। तो कुल करंट जो है I वो बन जाएगा I1 प्लस I2। पहला समीकरण आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है? संयोजन में कुल करंट निकालना था तो I को तो अब चेंज करना नहीं है। I1 और I2 की बात करिए आप। I1 पहले सेल की धारा है, I2 दूसरे सेल की धारा है। और आप सेल के लिए कौन सा समीकरण लगाते हो? सेल के लिए आप कौन सा समीकरण लगाते हो? V बराबर E माइनस IR। यहाँ से अपने को I की वैल्यू चाहिए तो I की वैल्यू निकालिए आप। इसको पक्षांतरण करके इधर लेके आऊँगा तो IR बराबर हो जाएगा E माइनस बी, और I बराबर आ जाएगा E माइनस वी अपॉन R। अब अपने को तो I1 की वैल्यू चाहिए और किसकी वैल्यू चाहिए? I2 की। तो I1 की निकाल कि पहले सेल के लिए, पहले सेल के लिए I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बता? I1 बराबर विद्युत वाहक बल पहले का कितना है E1, वोल्टेज समान रहता है R1, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार अपन दूसरे सेल की बात कर लें तो दूसरे सेल के लिए I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? E2 माइनस वी अपॉन R2, समीकरण नंबर 3। I1 और I2 को 2 और 3 से कहाँ जमा दीजिए? 1 में।
मान रखिए। तो I बराबर I1 का मान जमा दें और I2 का मान जमा दें। I1 का मान हो जाएगा E1 माइनस V/R1 और I2 का मान हो जाएगा E2 माइनस V/R2। थोड़ा इसको आगे बढ़ाएं तो I बराबर अलग अलग डिवाइड करेंगे तो E1/R1 माइनस V/R1 प्लस E2/R2 माइनस V/R2। यहाँ तक बात समझ में आई? ध्यान से देखते जाओ स्टेप बाय स्टेप। अपन बात कर रहे हैं सेलों के समांतर क्रम संयोजन की, ठीक है ना। तो अपन ने दो सेल ले लिए, विद्युत वाहकवल थे E1 E2 और इंटरनल हैं R1 और R2। समांतर क्रम में जोड़ दिया आपने। समांतर क्रम में धारा का मान तो होता है अलग अलग और विभव का मान होता है समान। तो आपने इनकी धाराएं मान ली I1 और I2, ठीक है। कुल करंट समीकरण नंबर 1 बन के तैयार हो गया, I बराबर I1 प्लस I2। फिर आपने सेल का समीकरण लगाया। सेल का समीकरण क्या कहता है? V बराबर E माइनस IR। और यहाँ से आपने I की वैल्यू निकाली, I की, ठीक है। पहले सेल के लिए आपने I1 निकाल लिया, ठीक है भाई। तो ये वैल्यू अपन ने इसमें जमा दी। I1 निकाल लिया और क्या निकाल लिया? I2 निकाल लिया और I1 I2 को निकाल करके आपने इसके अंदर जमा दिया। तो अब क्या करना है, ध्यान सुनना बच्चों। अपना टारगेट तो है E0 और R0 निकालना। E0 R0 कब निकलेगा? दिमाग लगाना। मुझे एक ऐसा समीकरण चाहिए V इज इक्वल टू E0 माइनस IR0। तो जो I का गुणांक होगा वो तो बन जाएगा R0 और जो इस जगह पर लिखा होगा वो बन जाएगा भाई E0। तो आपको किस किस के मान चाहिए? E0 के और R0 के। तो ये तब निकलेंगे जब एक ये समीकरण मिलेगा अपने को और ये समीकरण तब मिलेगा जब अपन V बराबर कुछ निकालने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा करो, सुनो, आप इनमें से ना V की वैल्यू निकालने का प्रयास करो। और B की वैल्यू कब निकलेगी? जिन टर्मों में B है उनको एक साइड में ले लो आप, इसको इधर और इस दोनों को इधर ले लो। इनमें से V कॉमन भी आ जाएगा साथ में और यहाँ बन जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर जो बच गया उसको लिखिए E1/R1 प्लस E2/R2 बच गया और I उधर जाएगा तो माइनस का I हो जाएगा। अब अपने को तो B का मान निकालना है। R1 R2 लघुत्तम आ जाएगा, ऊपर R2 प्लस R1, ये कैलकुलेट आप कर सकते हो इसको। नीचे लघुत्तम R1 R2, क्लियर है भाई। अब V की वैल्यू चाहिए ना अपने को, तो V बराबर मतलब इस टर्म का LHS और RHS में डिवाइड करना पड़ेगा। LHS में डिवाइड किया हो गया तो केवल B रह गया और RHS में इस टर्म का डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा R1 R2 से R1 R2 और उधर क्या बचेगा? E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2 और माइनस I। इस टर्म का भाग दूंगा तो ये उल्टा होकर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये बचेगा। अब आप इसकी तुलना कर सकते हो मानक समीकरण से। मानक समीकरण V इज इक्वल टू E0 माइनस IR0 से तुलना पर तुलना करेंगे तो ये वाली वैल्यू किसकी आ जाएगी? E0 की जगह नहीं है, मैं लिख दूंगा, और ये किसकी आ जाएगी? R0 की। क्लियर है? तो एक बार आप मेरे साथ साथ इसको ढंग से नोट कर लीजिए। हेडिंग लिख लें आप, दोबारा लिख देता हूँ पूरी कहानी। सेलों का समांतर क्रम संयोजन। हेडिंग लगा लें आप,
सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, और डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन लिखें आप। सेलों का ऐसा संयोजन, सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी सेलों की समान ध्रुवता वाले सिरे एक बिंदु पर, मतलब सभी प्लस प्लस एक जगह, तथा दूसरे समान ध्रुवता वाले सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े हों। समझ में आ रही परिभाषा? सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी सेलों के समान ध्रुवता वाले सिरे एक बिंदु पर, मतलब सबके प्लस प्लस एक बिंदु पर, और दूसरे समान ध्रुवता वाले सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े हों, तथा इन बिंदुओं को बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाए। सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। डेफिनेशन बनाना सीखना भैया, है ना, चित्र के अकॉर्डिंग। मैंने सभी सेलों के प्लस वाले सिरे एक बिंदु पर लगाए थे, सभी सेलों के माइनस वाले सिरे दूसरे बिंदु पर लगाए थे, और प्लस माइनस के बीच में हमने प्रतिरोध अटैच कर दिया था। ठीक है, अब दो सेल समांतर क्रम में जोड़ने हैं, तो आप मान लीजिए कि माना दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः E1, E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 हैं। चित्रानुसार बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जोड़िए साहब। ये हो गया। अब समांतर क्रम में क्या होता है कि धारा अलग अलग होती है, विभव समान होता है। तो आप इसकी धारा मान लीजिए I1, इसकी धारा मान लीजिए I2, और कुल धारा आप I मान लीजिए। ठीक है, और एक बात और मान लो, इन को समांतर क्रम में धारा
अलग अलग तथा विभव समान होता है। अतः माना धाराएं I1 तथा I2 है। मैंने मान लिया करंट I1 और I2 है, तो कुल करंट जो है I वो आ जाएगा I1 प्लस I2 समीकरण नंबर 1। अब अपन को आगे बढ़ना है, तो देखो कुल करंट को तो चेंज करना नहीं है, I को तो I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। I1 पहले सेल का करंट है, I2 दूसरे सेल का करंट है। तो आप सेल के लिए सेल समीकरण लो। सेल के लिए आप फॉर्मूला जानते हो, V बराबर होता है E माइनस आई आर। तो यहाँ से आप करंट की वैल्यू निकालें पक्षांतरण करने के बाद। आई आर आएगा E माइनस वी और I आएगा E माइनस बी अपॉन आर। अगर मैं प्रथम सेल की बात करता हूँ, प्रथम सेल के लिए तो I1 बन जाएगा E1 माइनस वी अपॉन R1। और अगर हम बात करें दूसरे सेल के लिए तो I2 हो जाएगा E2 माइनस वी अपॉन R2। यहाँ तक आप नोट करिए, फिर साफ करते हैं इसको। टोटल दिए जिन्हें बता रहे हैं वो तो 8150 हमारा आज की पैसा आज रह जाएंगे और यार 750 रुपए कल तक के साथ ये क्लियर की जाए यार। हाँ भाई, तो इन मानों को जमाइए वो है ना। दो और तीन से मान एक में जमाइए। आई तो हो ही गया अपना, और I1 आ जाएगा E1 माइनस वी अपॉन R1 और E2 माइनस वी अपॉन R2। अब आप अलग अलग डिवाइड कर दीजिए इनको। और फिर हमारा प्रयास रहेगा इक्वेशन निकालने का, V इज इक्वल टू करने का, है ना।
तो v वाली टर्मों को आप इधर लेकर कॉमन ले लीजिए। और इधर बचेगा E1/R1 प्लस E2/R2। i को इधर भेजेंगे तो माइनस का i हो जाएगा। v एलसीएम लेंगे तो R1/R2 और R2 प्लस R1। लघुत्तम लेंगे तो वापस से R1/R2, E1/R2 प्लस E2/R1 और माइनस में i। अब हमें v की वैल्यू निकालनी है तो इस कोष्टक का दोनों साइड भाग दे दीजिए। क्या निकल के आएगी v बराबर, यहाँ तो v रह जाएगा, लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा, इधर आएगा E1/R2 प्लस E2/R1 बटा E1 प्लस E2 और माइनस i, इसमें भाग दूंगा तो उल्टा हो जाएगा। अब इस समीकरण की अपन तुलना कर दें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से। और स्टैंडर्ड इक्वेशन है अपनी मानक समीकरण v इज इक्वल टू E0 माइनस IR0 से तुलना पर। तुलना करेंगे आप देखना, तो E0 का जो मान मिलेगा वो मिल जाएगा E1/R2 प्लस E2/R1 बटा R1 प्लस R2। E0 का मान तो है ना, और R0 का मान मिलेगा R1/R2 बटे R1 प्लस R। नोट करिए इनको, चलो ठीक है भाई। नोट कर लो भाई, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे ना, बाकी कल देखते हैं।